हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। अगर गहराई से देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के रक्षा बाजार को पूरी तरह से बदल दिया है और इस बदलाव का बहुत बड़ा फायदा भारत को हुआ है। रूस और भारत के गहरे संबंधों ने भारत को न केवल हथियार बनाने की तकनीक दी बल्कि हमारी रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। पश्चिमी देशों ने कई बार यह आरोप लगाए हैं कि भारत रूस को ऐसे सामान भेज रहा है जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाएगा, लेकिन भारत ने सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने देश हित को पहले रखा है और आज हालत ऐसी हो गई है कि पश्चिमी देश भारतीय हथियारों के बिना युद्ध नहीं लड़ पा रहे। आज भारत वह कर रहा है जो कभी सोचना भी मुश्किल था। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और यहां तक कि यूरोप के नाटो देशों को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत की हथियार इंडस्ट्री ने बड़ी ताकत हासिल की है, जिससे आर्मेनिया, फिलीपींस और यूरोप के नाटो देश भारत के हथियार खरीद रहे हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान से रक्षा के लिए और फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय हथियार चुने। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रूस ने भारत को तकनीक देकर आत्मनिर्भर बनाया, जिससे भारत नाटो देशों को भी सप्लाई कर रहा है। यह भारत की संतुलन बनाने और वैश्विक डिफेंस मार्केट में दबदबा बढ़ाने की कुशलता दर्शाता है। अब भारत नाटो देश में एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहा है जो पूरी तरह तहलका मचा देगा। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत द्वारा नाटो देश एस्टोनिया में आर्टिलरी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यूक्रेन रूस युद्ध ने दुनिया को कई सबक सिखाए हैं। उनमें से सबसे बड़ा सबक है होवित्जर तोपों की ताकत और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले गोले भारत सप्लाई कर रहा है। ये 155 आर्टिलरी सेल्स ऐसे हथियार साबित हुए हैं जो हर मौसम, दिन रात और यहां तक कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने भी डटकर खड़े हैं। यही कारण है कि इन तोपों और इनके गोला बारूद की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब यूरोप जैसे विकसित देश भारत की तरफ रुख करते हैं। यूरोपीय देश भारत से इन गोला बारूद को खरीदकर यूक्रेन भेज रहे थे। इससे रूस की नाराजगी भी स्वाभाविक थी क्योंकि भारत रूस का पुराना सहयोगी है, लेकिन यहां भारत ने अपना स्टैंड कूटनीतिक तरीके से मजबूत रखा। एक ओर हम रूस के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखते हैं और दूसरी ओर हम अपनी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। पोलैंड और स्लोवेनिया के बाद अब नाटो के सदस्य देश एस्टोनिया ने भी भारत को अपना सहयोगी बनाने का फैसला किया है, यानी कि नाटो देशों का सुरक्षा अब भारत के हाथ में आ रहा है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बताया कि भारतीय कंपनियां उनके देश में निवेश करने के लिए काफी उत्सुक है। खासकर 155 आर्टिलरी सेल्स के निर्माण के लिए भारतीय कंपनियां एस्टोनिया की डिफेंस इंडस्ट्री पार्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर भारत एस्टोनिया जैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत की कंपनियां अब सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी डिफेंस प्रोडक्शन में अग्रणी बन रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूरोप में भारत की साख और बढ़ेगी और क्या पता आने वाले समय में ये कंपनियां नाटो जैसे संगठनों के लिए भी सप्लाई शुरू कर दे। और दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध कौन लड़ता है तो नाटो। अगर नाटो हमारा कस्टमर बन जाए तो फिर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में आग लग जाएगी। अमेरिका ने नाटो का निर्माण इसलिए किया था ताकि उसके डिफेंस का खर्चा नाटो देशों पर भी बना रहे और इसी कारण उसका डिफेंस बजट इतना हाई है। अब सवाल यह है कि भारत एस्टोनिया क्यों गया? एस्टोनिया नाटो का प्रमुख सदस्य और यूरोप का टेक्नोलॉजी हब, साइबर डिफेंस और हाई टेक वॉरफेयर में माहिर है। यह अपने रक्षा बजट का 2% खर्च करता है और भारत के साथ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत करना चाहता है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से संसाधनों का लाभ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। ड्रोन और साइबर वॉरफेयर के बावजूद आर्टिलरी की अहमियत कायम है। होवित्जर तोपें हर मौसम और युद्ध में प्रभावी रहती है।
यूक्रेन युद्ध ने इसकी जरूरत बढ़ाई, जिससे एस्टोनिया भारतीय कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग का मौका दे रहा है। यह भारत को ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने और डिप्लोमेसी मजबूत करने का अवसर है। भारत, रूस, नाटो और डिफेंस से रिलेटेड कई नई अपडेट सामने आ रही है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। अजरबैजान, जो पाकिस्तान और तुर्की का सहयोगी है, उसने भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जताई है। इस प्रस्ताव के लिए अजरबैजान ने अपने एक करीबी मित्र के माध्यम से भारत को संदेश भेजा है। भारत ने इस पर विचार करते हुए सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेषकर आर्मेनिया के साथ अजरबैजान के संबंधों के संदर्भ में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।